पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, 1 पाई $314,159 GCB हैज वॉन ए ट्रू GCB वॉरियर्स रिप्लाई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में चैलेंज देने वाले यूट्यूबर्स को भी मैं रिप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि टॉपिक पे हम लोग बात कर ले। दोस्तों, हम लोग आज तक जो भी पाई की जो माइनिंग है उसको स्पीड करने के लिए और भी बूस्टिंग करने के लिए पाई कोर टीम के द्वारा कई ऐसे वेपन्स हमें दिए गए हैं। उसमें से दोस्तों कि हम लोग लॉकिंग पीरियड्स को अपना बढ़ा ले, रेफरल्स को बढ़ा ले और नोड को हम लोग सेटअप कर ले, ठीक है, जिससे हमारा पाई का जो माइनिंग स्पीड है वो और भी बूस्ट हो जाए। तो दोस्तों, नोड के ऊपर में सबसे पहले जो अपडेट इंफॉर्मेशन है वो मैं पहले आप लोग को दे दूं। दोस्तों, सुपर नोड बहुत जल्द ही रिलीज किया जाएगा। अब तक जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पीसी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, दोस्तों वो सब कुछ नोड है, लेकिन अब सुपर नोड लाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, सुपर नोड बहुत जल्द ही रिलीज किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ओपन नेटवर्क निश्चित रूप से Q1 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये सुपर नोड रिलीज का कुछ प्रक्रिया है, कुछ प्रोसेस है आपके सामने में। मैं कंप्लीट डेटा फैक्ट के साथ इस वीडियो को पूरा लेकर अंत तक चलूंगा, ताकि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट ना रहे। दोस्तों, अक्टूबर 17 2024 को कोर टीम के द्वारा यानी कि डॉक्टर निकोलस ने मैननेट नोड का जो वर्जन है 0.5.0 जारी किया था। आप सभी लोग जानते हो इस चीज को, ठीक है, और गिटहब पर प्रोग्रामिंग भी बनाया। 19 अक्टूबर 2024 को कोर टीम ने पाई नेटवर्क ऐप होम पेज पर इसकी घोषणा भी की थी, अनाउंसमेंट भी किया था कि नोड का 0.5.0 वर्जन आ गया है, ठीक है। सभी लोग हम लोग जो ऐप है उसके इंटरफेस में, होम पेज में हमने ये चीज देखा था। तो दोस्तों, यहाँ बोलने वाली ये बात है कि अक्टूबर 17 को कोर टीम ने नोड वर्जन को जारी किया और गिटहब जो वहां प्रोग्रामिंग है 19 अक्टूबर को वहां भी मेंशन किया गया। आप देख लो इस चीज को, ठीक है, मतलब डेटा सिंक्रोनाइज किया गया है। इस चीज को आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि गिटहब में दिया गया जो भी हमें अभी कुछ जानकारी मिल रहा है दोस्तों, वो सब कुछ पाई नेटवर्क की निकली हुई अंदर की प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है, ठीक है। ये बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि कोसासी को, गिटहब को पाई ओपन सोर्स पाई ओएस के तरफ से लाइसेंस प्राप्त है। कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो जीसीबी सपोर्टर्स हम लोग को बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। डाउट वो लोग करेंगे जो गिटहब को नहीं मानते हैं, जीसीबी को नहीं मानते। हमारे लिए, प्रमाण के लिए हमारे लिए गिटहब है, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आगे आप लोग को बता दूं कि मैननेट नोड रिलीज की घोषणा के बाद उसी दिन मिस्टर कोसासी को सुपर नोड सिलेक्शन के लिए प्रोग्रामिंग बनाने का काम सौंपा गया था। इस प्रोग्रामिंग को पाई नेटवर्क द्वारा सर्टिफाई किया गया है, मतलब प्रमाणित किया गया है, और ये रास्पबेरी पाई कंप्यूट मॉड्यूल का उपयोग करेगा। ये चीज भी उसमें बताया गया है, ठीक है। जैसे कि कोर टीम ने जून 2024 में बताया था, मैननेट नोड का ट्रायल लगभग 3 महीने तक चलेगा। ये जून में बताया गया था दोस्तों, ठीक है। अगर हम 19 अक्टूबर 2024 की जो घोषणा है, अनाउंसमेंट है, उससे अगर हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो 20 जनवरी जो आज चल रहा है, ठीक है, 2025, आज से मैननेट नोड का ट्रायल 3 महीने तक चल रहा है, ठीक है, जिसका मतलब है कि कोर टीम जल्द ही ओपन मैननेट लॉन्च के लिए सुपर नोड का सिलेक्शन करेगा। और मेरा अनुमान है इसमें कि अगले 1 से लेकर 3 सप्ताह में सुपर नोड सिलेक्शन के लिए एक घोषणा होगी। आपके सामने में दोस्तों गिटहब का प्रूफ लगाया हूं। अगर आप लोग भी लिंक चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, आप लोग को मैं लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल भी मेरी इसमें कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जो डेटा और फैक्ट बता रहा है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और जीसीबी को लेकर भी मैं इसलिए कॉन्फिडेंस में इतना रहता हूं क्योंकि डाटा और फैक्ट सब कुछ क्लियर कर देता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी 4 2025 मिस्टर कोसासी ने सुपर नोड सिस्टम में पाई कॉइन कॉन्फ़िगरेशन कांस्टेंट को वेरीफाई किया था, जिसमें
पाई सिंबल, पाई वैल्यू और पाई सप्लाई, ये 3 चीज बदले नहीं जाएंगे। इसको भी लेकर मिस्टर कोसासी ने अपने जो गिटहब है इसमें अपडेट दिया था। आप लोगों को ये चीज़ मैं पहले भी बताया हूँ और अभी भी आपके सामने में देखिए एकदम एविडेंस के तौर पे आपके सामने में रख रहा हूँ। दोस्तों इसका मतलब है कि 20 जनवरी आज को मैननेट नोड टेस्ट से ठीक 3 महीने पहले सुपर नोड का टेस्ट करने के लिए 2 सप्ताह का समय है। तो दोस्तों ये जो सुपर नोड है ना, सुपर नोड प्रोग्रामिंग से हमें कुछ और खुलासा मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा और खुलासा हमें यह पता चलता है कि अमेजॉन कोर टीम के दर्जनों मेजर पार्टनर में से एक है। अमेजॉन तो है ही है, लेकिन उसके साथ और भी कई दर्जन ऐसे मेजर बड़े बड़े भागीदारी है पार्टनर से जो पाई के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो थंबनेल में मैं जो पहला टाइटल जो लगाया था वो लिखा हूं कि 1.314159 डॉलर जीसीबी हैज वॉन। जी हाँ दोस्तों, जीसीबी जीत चुका है, लेकिन इसके खिलाफ कई एनालिसिस, प्रिडिक्शन और आर्गुमेंट है लोगों की, लेकिन लास्ट में डेटा और फैक्ट ही इसे प्रूव करता है कि जीसीबी जीत चुका है। ठीक है, जीसीबी वैल्यू को वेरीफाई करने वाली प्रोग्रामिंग के अलावा भी, जैसे कि आपको मैं अभी गिटहब ये सब का बारे में आपको दिया हूं, ठीक है, वो तो करता ही अपनी जगह पे, लेकिन दोस्तों बिजनेस वॉलेट का ट्रांजैक्शन टेस्ट भी जीसीबी वैल्यू और गैस फी को वेरीफाई करता है और इसे साबित भी करता है। आपके सामने में पाई का जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है उसका मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूं आपके सामने में, आप देख सकते हो। ठीक है, ऊपर देखो जो ट्रांजैक्शन है उसका कोड दिया गया है, टाइम है, फी है, ये सब कुछ मैं आपके सामने में रखा हूं। ठीक है, तो GCDC वॉलेट आप देखो यहां पर मैं स्क्वायर किया हूं। ठीक है, GCDC वॉलेट, इसे ये क्या है पहले इसे समझो। GCDC वॉलेट वो वॉलेट है जो टेस्टनेट और टेस्टनेट 2 को मैनेज करता है। समझ गए, टेस्टनेट और टेस्टनेट 2 को मैनेज करता है GCDC वॉलेट, और ये वॉलेट ट्रांजैक्शन का टेस्ट के लिए कई बिजनेस वॉलेट भी बनाता है। समझ गए, जैसे कि कई कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और अपना खुद का वॉलेट और टोकन बना सकता है, ये पावर है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ भी कई ऐसी ट्रांजैक्शन वॉलेट की हुई है आपके सामने में, देखो स्क्रीनशॉट इसका भी लगा हुआ है, पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का लगाया हूं, इसे भी आप देखो। हुएक्सा 1, हुएक्सा 2, हुएक्सा 3, हुएक्सा 4 एटसेट्रा। दोस्तों यहां से हमें क्या समझ आ रहा है इसे आप जान लो। उनके द्वारा बनाए गए टोकन का काम क्या है? हाई पाई वैल्यू को विभाजित करना है। ठीक है, जिससे उनके ट्रेडिंग पार्टनर के साथ माइक्रो पाई ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल सके, ये है। ठीक है, हालांकि उनके पास अपने खुद के टोकन हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पाई के लिए अपने टोकन एक्सचेंज में, मतलब कि एक्सचेंज के स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करने के लिए पाई का होना आवश्यक है। अगर एक टोकन की कीमत $1 है और उनके पास कुल 314159 यानी कि 3,14,159 टोकन है, तो उनके पास एक पाई का वैल्यू $3,14,159 होना चाहिए। टोकन का काम केवल ट्रांजैक्शन की आसानी के लिए है। ठीक है, पाई को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। समझ गए। GCDC वॉलेट आप देखो, GCDC वॉलेट, इसका भी स्क्रीनशॉट में लगाया हूं। GCDC वॉलेट जो टेस्टनेट, ठीक है, और GBZU वॉलेट जो टेस्टनेट 2, इन दोनों वॉलेट में अगर गहराई में गोता लगाने से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हम पाई नेटवर्क मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो केवल एक छोटा सा हिस्सा है, जान लो। इसलिए अभी भी कई लोग GCB को नकारते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है इसमें कि जो कोई भी गहराई से गोता लगाएगा, डुबकी लगाएगा इसमें, और लगाने की जो क्षमता रखता है, वो महसूस करेगा कि GCB ओपन मैननेट शुरू करने के लिए सबसे छोटा वैल्यू है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन और जनरल नॉलेज के बारे में नहीं है, बल्कि पाई नेटवर्क नाम का एक नई दुनिया के बारे में है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आता हूं
उस यूट्यूबर्स का रिप्लाई देने में कि आखिर अब तक क्या क्या स्टोरी उनके द्वारा बना और कैसे क्या क्या हुआ था, इसे आप लोग जान लो। दोस्तों, मैं किसी का भी वीडियो देखता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ, आप सभी लोगों का कमेंट्स मेरे वीडियो में जितने भी आते हैं मैं उसे जरूर पढ़ता हूँ और देखता हूँ। तो उसमें से कम्युनिटी पोस्ट में मेरी की हुई कुछ पोस्ट थी, उसके नीचे में एनवी फैक्ट नाम से जो व्यूअर्स है, काफ़ी दिनों से मेरे चैनल से जुड़े हुए, वो देखते कमेंट्स भी पढ़ते, तो मैं पहचानता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने लिंक दिया और साथ ही साथ वो लिखते हैं कि भाई ये वीडियो जरूर देखना और इनकी बातों को रिप्लाई करना। उसके बाद मैं देखता हूं कि फैक्ट सिद्धा करके नाम से, ठीक है, इनका भी कई कमेंट्स आता, मैं इन्हें भी पहचानता हूं। ये लिखते हैं आप एक बार इनसे पॉडकास्ट कर लो, ये भी लिंक चिपकाते हैं, ठीक है। तो जब दो लोगों का एक साथ जब आता है तो मैं सोचा कि देखता हूं कि क्या है। जब मैं जैसे क्लिक किया तो मैं चला गया एक यूट्यूबर्स के चैनल में और उस यूट्यूबर्स का नाम था टेक गाइड, ठीक है। तो दोस्तों, उस वीडियो को मैं देखा उनके द्वारा, उन्होंने अपने वीडियो में फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जीसीबी कीमत को नकारते हुए और जो जीसीबी को सपोर्ट करते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने चैलेंज दिया खुलेआम मंच से, अपने मतलब कि यूट्यूब चैनल के मंच से चैलेंज किया, मतलब कि ललकारा, ठीक है। और ललकारने के बाद दोस्तों, जब हम भी जीसीबी को समर्थन करते, जीसीबी को सपोर्ट करते हैं, जब से मदर फाउंडर डोरिसिन ने जीसीबी का मॉडल इस दुनिया के सामने में रखा, तब से फाइपो प्लानर फर्स्ट डे से ही जीसीबी का सपोर्ट करते आया है। तो दोस्तों, हम हैं एक जीसीबी वॉरियर, जीसीबी योद्धा। काफ़ी समय से हमने मेहनत किया है जीसीबी कम्युनिटी को तैयार करने में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, वर्चुअली यूट्यूब के माध्यम से ही लोगों को शिक्षित किया हूँ जीसीबी के बारे में। तो दोस्तों, जब मैं जीसीबी का सपोर्ट करता हूँ और उन्होंने खुला चैलेंज किया तो मैं बिल्कुल उनके द्वारा दिया गया चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। तो जब एक्सेप्ट किया तो मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला, ठीक है। क्या वो पोस्ट है आपके सामने में देखिए लगाया हूं। मैंने लिखा, पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, उनका चैनल का नाम टेक गाइड है, उन्होंने कहा जो भी जीसीबी वैल्यू का एडवोकेसी करे उनसे मेरा चैलेंज है, मेरा साथ पॉडकास्ट करें। तो फाइपो प्लानर उनका चैलेंज को एक्सेप्ट करता है वॉइस पॉडकास्ट के लिए। ये मैं डाला हूँ, अभी भी डाला हूँ दोस्तों। डालने के बाद आप लोगों को पता होगा कि उनका फिर एक वीडियो आ गया। वीडियो आने के बाद वो खुद ही सफाई दे रहे हैं, चैलेंज भी खुद ही दिया, सफाई खुद दे रहे हो कि वॉर वाला सिचुएशन बना दिया, ठीक है। अगर पीसफुली बात करते तो मैं जरूर करता, बट वॉर वाला सिचुएशन हो गया। अब आप देखो इस पोस्ट में कहां से आपको वॉर वाला एंगल दिखाई देता है, किस एंगल से आपको वॉर दिखाई देता है। क्या टेक गाइड पाकिस्तान से नहीं है? क्या फाइपो प्लानर भारत से नहीं है? आप इसका जवाब दो। इस पोस्ट में कौन सा उनका सेंटिमेंट को मैंने हर्ट किया, कौन सा उनका ईगो को मैंने हर्ट कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया? आप खुद सोचो इस चीज को। जब आप ललकारते हो किसी को तो आपको मैदान छोड़कर भागने की क्या जरूरत पड़ी? बैक टू पेविलियन क्यों हो गए? आपको भी डटे रहना चाहिए था ना, ठीक है। आपको मैंने बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है इस पोस्ट में। अगर आप चाहते तो मैं आपसे जरूर पॉडकास्ट करता, लेकिन आप खुद ही सरेंडर हो गए, ठीक है। खुद ही आपने अपना हाथ को नीचे डाउन कर लिया। तो मैं कहना चाहता हूं टेक गाइड से कि चैलेंज तभी करो जब मैदान में डटे रहने की आपके अंदर वो शक्ति हो, ठीक है, वरना आप चैलेंज मत करो। सभी लोग जितने भी यूट्यूब में क्रिएटर है, सभी का अपना अपना खुद का नॉलेज है। मैं भी वीडियो बनाता हूँ, कई यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करता हूँ फ्री स्पीचेस है। मतलब क्या हो फ्री स्पीचेस का? डेमोक्रेटिक कंट्री आपका भी है, मेरा भी है। क्रिटिसाइज जरूर करता हूं लेकिन कभी चैलेंज नहीं किया हूं, ठीक है। क्योंकि घमंड नहीं होना चाहिए अपने नॉलेज, अपने विद्या पर, ठीक है। क्योंकि हमने हमेशा ये कहा है कि हम उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हम प्रोफेसर है, ठीक है। ये हमारे भी जो हमें भी जो शिक्षित किए हैं ना, हमारे जीवन में जो हमें भी पढ़ाए हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे प्रोफेसर, उन्होंने भी कहा है कि हम इस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, छात्र है। कभी उन्होंने घमंड से दावा नहीं किया और आपने चैलेंज दे दिया, ठीक है।
आप कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला देते हो कि यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइन का अगेंस्ट है। आप अपने कमेंट्स में व्यूअर्स को आप क्या कह रहे हो, आप खुद सोचो कि आप कितने अच्छे हो। ठीक है, आपका कमेंट से देखिए मैं लगाया हूं यहाँ कि जीत राम कुमार करके कोई व्यूअर से जो आपको कमेंट किया है वो आप लिख रहे कि आपका भी मेरे चैनल के बगैर दिल नहीं लगता, घूम फिर के यहाँ नजर आते हो, जाओ जाकर धूम ताना नाना वाले ड्रामे यूट्यूबर देखो, स्टोरी सुनो। ये आपका रिस्पेक्ट है दूसरे यूट्यूबर्स के प्रति, और आप चले हो दूसरों से रिस्पेक्ट लेने के लिए। आप जब रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो आपको भी दूसरों का रिस्पेक्ट आपको देना पड़ेगा, दुनिया का सिस्टम है। ठीक है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो दूसरे भी आपको इज्जत नहीं देंगे। और बिल्कुल भी जिस प्रकार से भारत के पायनियर्स, भारत के व्यूअर्स आपके वीडियो को देखते हैं, उसी प्रकार से आपके देश से भी कई पाकिस्तान के पायनियर्स व्यूअर्स फैपू प्लानर को भी देखते हैं। और मैं हमेशा हम्बली रिप्लाई उनके साथ करता हूं, क्योंकि वो भी जीसीबी कीमत को सपोर्ट करते हैं। हम वर्ल्ड वाइड इस प्रोजेक्ट के एक सर्कल में आते हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी वॉर वाली सिचुएशन नहीं है, इस चीज को आप समझ जाओ। आप अपने ज्ञान पे कॉन्फिडेंस हो, आपने ललकारा तो फैपू प्लानर भी आपका चैलेंज को बस एक्सेप्ट किया था, बट आपने मैदान छोड़कर भाग गया। आप ही वीडियो में कहते हो कि जो जीसीबी वाले लोग हैं वो व्यू के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, पैसे के चक्कर में वीडियो बना रहे हैं। फैपू प्लानर अपना लेटेस्ट वीडियो जो मैं डाला हूं आज से 6 दिन पहले, पाई प्लानेट नाम से जो थंबनेल है, इस वीडियो का मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूं कि फैपू प्लानर कितना ज्यादा कमाता है, कितना व्यू से कमाता है। ठीक है, आपके सामने में देखिए वाईटी स्टूडियो, जो क्रिएटर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं उन्हें पता है कि जो भी वीडियो का जो भी एनालिटिक्स जो भी देखना हो ये वाईटी स्टूडियो में दिखता है। आपके सामने में अर्निंग रख रहा हूं, ये देख लीजिए। $2 मुझे मिला इस वीडियो से। कितना होता है $2? आप लोग काउंट कर लो भारतीय रुपीस में। 85 रुपये कीमत चल रहा है $1 का, यानी कि $2 का चल रहा है 170 रुपया मुझे इस वीडियो से मिला। देख रहे हो कितना ज्यादा पैसा मुझे मिल गया, मैं तो अमीर बन गया हूं 170 रुपये में। अगर मुझे सच में जीसीबी कीमत को सपोर्ट करने और आप लोग को सपने दिखाने में और आप लोगों को झूठ अगर बोलने में मुझे अगर पैसा ही कमाना होता ना, तो मैं हर दिन 4-5 वीडियो डालता, जिस प्रकार से दूसरे यूट्यूबर्स अपने चैनल को कॉमर्शियल बना कर रखे हैं। फैपू प्लानर भी वही करता, लेकिन मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। मेरा इच्छा है कि जितने भी पायनियर्स जो जीसीबी को सपोर्ट करते हैं उन्हें शिक्षित करना, उन्हें समझाना। पैसे तो टेक गाइड आप कमा रहे हो, अगर ये मैं बात बोलूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप जीसीबी के अगेंस्ट भी हो, जीसीबी को क्रिटिसाइज भी करके चैलेंज भी देते हो, और साथ ही साथ आपके 3 महीना पुराने जितने भी वीडियो सभी के थंबनेल में आपने जीसीबी कीमत को लगाकर वीडियो दबाकर डाला है और सभी में व्यू कलेक्ट किया है। ये तो मैं कह सकता था आपको, अगर आप जीसीबी को आप चैलेंज कर रहे हो कि जीसीबी होगा ही नहीं, समर्थन ही नहीं देते हो, क्यों आप जीसीबी अपने थंबनेल में लगाते हो लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए? मत लगाया करो ना। अगर जीसीबी से आपको प्रॉब्लम है और आपसे एक पायनियर्स ने कमेंट किया कि इसका कीमत क्या होगा, आपने लिखा है कि $50 के अराउंड इसका कीमत जाएगा। ठीक है, आपका जो कीमत है ये PAIOU, ठीक है, जो पाई का जो इनिशियल जो ऑफरिंग प्राइस है आपने वो बताया है कि $50 के आसपास जाएगा, चलो मान लिया। दूसरे में आप वीडियो में कहते हो कि नहीं ये बिटकॉइन को भी धीरे धीरे करके मतलब कि इससे भी आगे निकल जाएगा। आप अपना स्टैंड क्लियर करो, आप कहना क्या चाहते हो? कभी $50 कभी बिटकॉइन को आगे कर देगा। फैपू प्लानर कभी भी अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटा। मैं कभी भी कोई $50 या $100 या बढ़ेगा घटेगा मैं कभी नहीं बोला हूं। जीसीबी पे अड़िग हूं, एक ही कीमत पे अड़िग हूं। आप वीडियो में कहते हो कि अगर फाइनेंस अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब आप फैपू प्लानर को फाइनेंस पढ़ाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले आप पाई नेटवर्क को अच्छे से पढ़ लो, पाई के ऊपर में रिसर्च कर लो। डायरी और पेन लेकर स्टूडियो में बैठकर हर कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है।
ठीक है, अच्छे से आप रिसर्च कर लो कि पाई नेटवर्क है क्या चीज। पाई को ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी जो सोच के आप लोग बैठे हो ना, वो पाई नेटवर्क नहीं है। आपके सामने में मैं कुछ जीसीबी को लेकर, पाई नेटवर्क को लेकर अभी मैं कुछ एविडेंस फैक्ट रखूंगा, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप भी बदले में जो भी मेरे दिए गए अभी जो भी मैं चीज आपके सामने में डाटा के रूप में रखूंगा, आप भी इसका खंडन करो, एकदम डाटा फैक्ट के साथ आप वीडियो बनाओ। ठीक है, मैं आपको ये चीज अभी बोल रहा हूं। पहला फैक्ट रख रहा हूं पाई के व्हाइट पेपर से, आपके सामने में मैं लगाया हूं। आप सभी व्यूअर्स गौर से देखिए, पहले भी मैं बताया हूं, लेकिन मैं टेक गाइड को कहना चाहता हूं कि मेरे दिए गए जो भी डाटा रख रहा हूं, आप इसको काउंटर करो सेकेंड वीडियो में लाकर। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा गया है कि बोथ व्हाइट पेपर आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द एनक्लोज नेटवर्क पीरियड ऑफ मैननेट। ये क्लियर लिखा गया है 2019 का व्हाइट पेपर। आप जैसे खोलोगे आपके सामने में देखिए ये लिखा होगा। मैं स्क्वायर भी किया हूं और लाइन बाय लाइन को हेडलाइन भी किया हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एनक्लोज मैननेट जो अभी चल रहा पीरियड, इस पीरियड में डाटा कलेक्शन हो रहा है, डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक हो गया। अब मैं आपके सामने में बगल में आप देखिए कि मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म ऑफ सर्विस जो सोशल चेन आईएनसी है, मतलब कि पाई नेटवर्क को रखने वाली कंपनी, वो भी अपना टर्म ऑफ सर्विस में लिखता है। क्या लिखता है देखिए, लिखा है कि सोशल चेन रिजर्व द राइट एट इट्स सोल discretion to modify or replace the term of service at any time। सोशल चेन अपने निर्णय पर किसी भी समय टर्म ऑफ सर्विस को संशोधित या बदलने का अधिकार सुरक्षित करता है, यानी कि वो कभी भी बदल सकता है अपना टर्म ऑफ सर्विस को। ये एक फैक्ट आपके सामने में रख दिया। ठीक है, कि अभी क्या हो रहा है कि एनक्लोज मैननेट पीरियड में डाटा कलेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज कि वो अपना जो भी उनका व्हाइट पेपर है या कुछ भी, वो उसको बदल सकते हैं। पहला फैक्ट। ठीक है, फिर से व्हाइट पेपर का ही मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। देखो एक जगह यहां पर और लिखा गया, ऑफ कोर्स यू ऑल्सो बी टेकिंग ऑन सब्सटेंशियल रिस्क इन डूइंग सो एज द प्राइस ऑफ बिटकॉइन इज क्वाइट वॉलेटाइल। ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ कि बेशक ऐसा करने में आप काफी जोखिम भी उठा रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत काफी अस्थिर है। आप देखो कि कोर टीम खुद कह रहा है कि बिटकॉइन की जो कीमत अस्थिर है, इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि हाईली वोलाटाइल, यानी कि वोलाटाइल वाला क्रिप्टो करेंसी का खुद पाई नेटवर्क अगेंस्ट है, इसलिए वो पाई नेटवर्क को बनाया है। वोलाटाइल वाला क्रिप्टो करेंसी से वो छुटकारा दिलाना चाहता है पूरे वर्ल्ड के सभी पायनियर्स को। पहला तो ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का खंडन पाई के व्हाइट पेपर में ऐसे ही किया गया है। ठीक है, अब दूसरे जगह आप देखिए, फिर से व्हाइट पेपर का रेफरेंस आपके सामने में रख रहा हूं। यहां लिखा गया देखिए, एज पाइस कोर टीम हैज कंडक्टेड रिसर्च टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर रिलुकेंटेड टू इंटर द क्रिप्टो करेंसी स्पेस, पीपल्स constantly cited the risk of investing mining as a key barrier to entry। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा गया, यहां क्या है इसका मतलब, जैसे कि पाई की कोर टीम ने यह समझने की कोशिश करने के लिए रिसर्च किया है कि लोग क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटर करने के लिए हिचकिचाते क्यों हैं। लोगों ने लगातार इन्वेस्टिंग माइनिंग के जोखिम को क्रिप्टो करेंसी स्पेस में इंटर होने के लिए एक मेन बैरियर, मतलब कि बाधा के रूप में बताया है। ये इसका हिंदी में मतलब है। पाई कोर टीम पहले ही रिसर्च करके बैठा है इस बारे में कि लोग क्यों क्रिप्टो करेंसी स्पेस में क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो उन्होंने रिसर्च से ये पाया कि लोगों ने लगातार इन्वेस्टिंग, जैसे ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टिंग होता है, ठीक है, तो उसमें जोखिम है। माइनिंग करने के लिए बिटकॉइन, इथेरियम, इसमें काफी ज्यादा फंडिंग लगती, लोगों की पैसे लगती है। ठीक है, तो ये सारा चीज एक प्रॉब्लम है, इसके वजह से लोग इंटर नहीं करते हैं। ठीक है, ये बड़ा बैरियर, मतलब कि बाधा के रूप में बताया है। अब सोचो, इतना बड़ा प्रॉब्लम को पाई कोर टीम ने कहा है, उसके बाद वो पाई नेटवर्क को बना रहा है। क्या ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है? चलो आगे मैं आपको और फैक्ट दे रहा हूं। ठीक है, यहां देखो आपके सामने में लगाया हूं, सोशल चेन का डेवलपर ऑफ पाई नेटवर्क। यहां क्लियर ऊपर में लिखा गया है कि योर टाइम ऑनलाइन इज नाउ ए सोर्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, यानी कि आपका जो समय है ऑनलाइन, ये अब आपका वेल्थ का सोर्स है। ठीक है, नीचे लिखा गया, अंडरलाइन किया हुआ देखिए, यहां लिखा गया है, पाई इज ए न्यू डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी एक नया डिजिटल करेंसी है। ठीक है, दैट टर्न योर टाइम इनटू ए सोर्स
टर्न योर टाइम ऑनलाइन इनटू ए सोर्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, यहां हो गया। नीचे देखिए लिखा गया अनलाइक क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के जैसे नहीं है, अनलाइक का यहाँ इस वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, समझिए इस चीज को। चलिए एक और आपके सामने में मैं फैक्ट लगा रहा हूं। यहां लिखा गया पाई कोर टीम के तरफ से कि पाई इज नॉट फ्री मनी। ठीक है, मनी शब्द का इस्तेमाल करता कि ये फ्री में मिलने वाले ये मनी नहीं है। इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हुज सक्सेस डिपेंड ऑन द कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि आप सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मेहनत है, पूरे कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन की बात हो रही। इसमें पाई कोर टीम भी है, डेवलपर भी है, पायनियर्स भी है, एटसेट्रा, बहुत कोई है। ठीक है, तो सभी को मिलकर ये बना है, ये मनी है। फिर से यहाँ क्लियर कहा है कि एक मनी है। ठीक है, अब एक फिर से फैक्ट आपके सामने में रख रहा हूं। डॉक्टर निकोलस ने इसको लेकर, इसकी कीमत को लेकर क्लियर क्या कहा था उसे आप देखिए। किसी ने इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज ए पाई वर्थ, पाई की कीमत क्या है। डॉक्टर निकोलस इस प्रोजेक्ट के फाउंडर है। ठीक है, उन्होंने क्लियर कहा है कि पाई इज वर्थ व्हाट द पायनियर्स मेक इट वर्थ। उन्होंने क्लियर कहा कि पाई की वही कीमत है जो पायनियर्स बनाते हैं। ठीक है, और जीसीबी कीमत दोस्तों ये यूं ही हवा में उड़कर नहीं आया है। ठीक है, जब निकोलस ने कहा है कि कीमत पायनियर्स बनाते तो जीसीबी कीमत पायनियर्स ही बना रहे हैं। ठीक है, और जीसीबी कीमत पाई का लॉन्ग टर्म मिशन और विजन के लिए एक सक्सेसफुल कीमत है, वैल्यू है। एक और पोस्ट में आपके सामने में रख रहा हूं। देखिए यहां लिखा गया मर्चेंट्स शुड इंटीग्रेट पाई, मतलब कि मर्चेंट को इंटीग्रेट होना चाहिए पाई के साथ एंड एक्सप्लोर वेरियस वे ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन लोकल एंड ऑनलाइन कॉमर्स वाई द पाई इकोसिस्टम। मर्चेंट को पाई कोर टीम खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोगों को जुड़ना चाहिए पाई के इकोसिस्टम के साथ और एक्सप्लोर करना चाहिए। कई ऐसी रास्ते हैं आपके सामने में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो। ठीक है, तो दोस्तों पाई कोर टीम तो यहाँ लोगों को गुड्स एंड सर्विस, एवरीडे पीपल को पाई का इस्तेमाल करने के लिए बता रहा है। पाई अगर ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी होगा तो वो कैसे ये पूरे वर्ल्ड में मोस्ट वाइडली यूज क्रिप्टो करेंसी बनेगा। आप खुद सोच लो इस चीज को, जो $50 का जो प्रिडिक्शन लगाकर जो बता रहे हैं। ठीक है, आपके सामने में एक और फैक्ट रख रहा हूं, इसे भी एकदम ध्यान से आप देखो। ये पाई कोर टीम के द्वारा, मेरी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा गया रीजनेबली ऑल डेवलपर्स हैव ऑपरेशनल कॉस्ट ऑन पर्सनल, ठीक है, एंड सर्वर इन ऑर्डर टू डेवलप and run on app. The more people visit their apps, the higher the cost in infrastructure, maintenance and human resource. देखिए इसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर जो डेवलपर द्वारा बनाया गया जो ऐप है उसका जो सर्वर कॉस्ट वो पर्सनल है। ठीक है, और अगर उसमें ज्यादा लोग अगर आते हैं, मतलब कि ट्रैफिक अगर ज्यादा बढ़ता है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये तो वेब 3 वाला ये प्रोजेक्ट है, जितने भी कॉइन बन रहा है ये वेब 3 में बन रहा है। ठीक है, इस चीज को समझो। 100 डिसेंट्रलाइज ऐप बनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि एक ऐप का उसका मेंटेनेंस खर्च कितना आता है? आप जानते हो $30,000 से लेके $50,000 का ये सालाना खर्च मेंटेनेंस कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। 25 लाख रुपए से लेके 42 लाख रुपए के आसपास इसका एक एप्लीकेशन का मेंटेनेंस कॉस्ट आता है। और 100 जो डेवलप ऐप है, 100 डिसेंट्रलाइज ऐप है, आप सोच लो कि इसका कॉस्ट एक साल में कितना आने वाला, आप खुद सोच लो दोस्तों। 25 करोड़ से लेके ना 42 करोड़ रुपया ये सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट में चला जाएगा पाई कोर टीम का। अगर एक पाई का कीमत, वो तो $50 बोल रहे हो ना, $50 का प्रेडिक्शन उनका है। $10,000 भी अगर गया ना एक पाई का कीमत, कुछ ही दशक में पाई कोर टीम को ना मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए खर्चा कर देना पड़ेगा पैसा को, और ये प्रोजेक्ट पूरा फेल हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने में फिर से लगाया हूं, यहां पर क्या लिखा गया देखिए, पाई एड नेटवर्क विल डिस्ट्रीब्यूट USD और USD इक्विवेलेंट टू पाई एफ डेवलपर। यानी कि पाई के एड से जो भी इनकम पैसा जो निकल कर आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पाई के डेवलपर को, पाई के ऐप डेवलपर को। अगर $10,000 भी अगर इसका कीमत जाएगा ना दोस्तों, तो ये कुछ ही दशक, कुछ ही डिकेड में पाई नेटवर्क जो है ना मेंटेनेंस कॉस्ट में पैसा को खर्च कर देगा। समझिए इस चीज को, जीसीबी क्यों इंपॉर्टेंट है।
जीसीबी कीमत पाई नेटवर्क का जो 100 साल तक चलने वाला जो विजन और मिशन है लॉन्ग टर्म, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए जीसीबी कीमत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी से मैं बता रहा हूं। और पाई कोई भी क्रिप्टो एसेट नहीं है, ये एक मनी है, मनी है, मनी है, समझ लो इस चीज को। ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट से पाई को नहीं समझा जाएगा, ठीक है। अगर पाई नेटवर्क को सच में पैसा ही अगर कमाना होता ना, तो ये 1 से 2 साल के अंदर ही अपने पाई को किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया होता, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि कल की बात मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रंप नाम का मीम कॉइन ने रातों रात 525 लोगों को मिलियनर बना दिया। आज हम 6 सालों से पाई को माइनिंग कर रहे, क्या हमारा माइनिंग क्या ये वर्थलेस जाएगा? खुद डिसाइड कर लो इस चीज को, ठीक है। और पाई का सप्लाई को लेकर जो हल्ला जो मचाया जाता है ना कि पाई का तो 100 बिलियन सप्लाई है, वो सपने में मत रहो। वो 65 बिलियन ही सिर्फ कम्युनिटी को दिया गया है पाई, और ये कई साल लगने वाले, सैकड़ों वर्ष लगने वाले हैं, ठीक है। आज 6 साल से सोचो, सिर्फ और सिर्फ मात्र 4.5 बिलियन से लेके 5 बिलियन के लगभग में पाई कॉइन को माइनिंग किया गया है 6 साल में। सोचो, ये स्टार्टिंग डे है ना, ओपन मैनेट से पहले स्पीड था, तब जाकर इतना कॉइन को लोग माइनिंग कर पाए हैं। अब सोच लो कि इसका हर महीने के लास्ट में डिक्रीज होता है माइनिंग स्पीड। आने वाले समय में 1 साल लगेंगे एक कॉइन को माइनिंग करने में, और ये लोग गुमराह करने पे लगे हुए हैं कि पाई का सप्लाई इतना ज्यादा है। दोस्तों, बिल्कुल भी भटकना नहीं है। टेक गाइड से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी चीज में फैक्ट और डाटा के साथ दिया हूं, आप भी अपने वीडियो में डाटा और फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए मेरे वीडियो का आप काउंटर करें, ठीक है। और तर्क बिल्कुल लॉजिक से मत दो, मुझे डाटा और फैक्ट चाहिए आपके द्वारा। जिस प्रकार से मैं आपको डाटा और फैक्ट दिया हूं, आप भी बना कर दो। हाँ, मैं जरूर आपको इग्नोर कर सकता था, और मैं सोचा भी था इग्नोर करने के लिए, लेकिन सेकेंड वीडियो बनाकर जो आपने फिर से जो एक एलिगेशन लगा दिया कि पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, इसके वजह से मुझे ये वीडियो बनाकर आपको बताना पड़ा। और मेरे जितने भी व्यूअर्स फाइपो प्लानर को देखते हैं, या पाकिस्तान से देखते हो या भारत से देखते हो, देखो, हमें एक दूसरे क्रिएटर की इज्जत रिस्पेक्ट करनी है। मैं जो कुछ बताया हूँ बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल उनका नहीं किया हूँ, हद में रहकर, लिमिट में रहकर बोला हूँ। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट कर रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखना, किसी को भी उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। हमारा काम है कम्युनिटी को मजबूत करना। लोग भूल चुके हैं कि पाई की कम्युनिटी जीसीबी कम्युनिटी ही है। जीसीबी वाले अपने पॉकेट से पैसे का इन्वेस्ट करके, बार्टरिंग करके और जीसीबी कीमत को ट्रांजैक्शन करा रहे हैं। अगर कम्युनिटी वर्ल्ड में कोई काम कर रहा है तो जीसीबी कम्युनिटी काम कर रहा है 80%, ठीक है। जीसीबी लोग मेहनत कर रहे हैं, और जो नकारात्मक वाले लोग हैं, जो पाई को नहीं समझ पा रहे हैं, एंटी जीसीबी है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। बस वो आकर अपना बात को बताते हैं, बस निकल जाते। लेकिन हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पूरा बिलीव है कि पाई नेटवर्क का ओपन मैनेट में जीसीबी कीमत आएगा, क्योंकि डाटा और फैक्ट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।